दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को हायर कंपनी की तरफ से आने वाले एसी रिमोट कंट्रोल के पूरे फंक्शंस के बारे में बताऊंगा ताकि आप लोग इसका इस्तेमाल काफी आसानी से कर सको। पिछले वीडियो में मैंने वोल्टास कंपनी की तरफ से आने वाले इस रिमोट कंट्रोल के बारे में जानकारी दी थी जिसे आप लोगों ने काफी हद तक पसंद भी किया था। तो उसी तरह से आज के इस वीडियो को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है मानविंद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस रिमोट कंट्रोल से आपको अपने एसी को जब ऑन करना होगा तो उसके लिए आपको ये बीच में पावर बटन दिया हुआ है, इसे प्रेस करना होगा। जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे वैसे ही आपका रिमोट और साथ ही साथ आपका एयर कंडीशन दोनों ऑन हो जाएंगे। फ्रेंड अब जब ये ऑन हो चुका है तो अब सीधे हम ऊपर वाले बटन्स पे जाते हैं और इन दो ग्रीन कलर में जो बटन्स दिए हैं इनके यूजेस के बारे में बताते हैं। यहाँ पे आप फ्रेंड देख सकते हैं टेम्परेचर लिखा है और टाइमर लिखा है। सबसे पहले मैं टेम्परेचर के बारे में बताता हूँ। ये है दोस्तों जो एरो अपसाइड बना हुआ है, इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं आपके रूम में गर्मी बढ़ने लगेगी। और ये जो है जिसमें टेम्परेचर नीचे की साइड में दिया है इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होगा और आपके रूम में ठंडक बढ़ेगी, यानी यहाँ से आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो। टाइमर के बारे में मैं आगे बताता हूँ आपको। अब फ्रेंड इसके ठीक नीचे आपको एक बटन देखने को मिलता है जो कि है मोड का बटन। अब मोड के बटन से होता क्या है दोस्तों, जब भी आप इसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे मोड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जितनी बार आप प्रेस करोगे उतनी बार यहाँ पे मोड चेंज हो जाएगा। तो ये जो आइकन है वो है कूलिंग मोड का, यानी जब आप इस पे अपने एसी को रन करोगे तो आपका रूम ठंडा होगा। इसके बाद यहाँ पे एक ड्रॉप का आइकन बना हुआ है, इसका मतलब है मॉइस्चर कंट्रोल या फिर ड्राई मोड। इसका हम इस्तेमाल तब करते हैं जब बारिश लगातार हो रही होती है हमारे एरिया में और हमें अपने कमरे के अंदर थोड़ी बहुत सीलन की समस्या देखने को मिलती है। उस दौरान अगर आप ये ड्राई मोड पे अपने एसी को रन करते हो तो डेफिनेटली आपके रूम में सीलन बहुत कम हो जाएगी, चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। उसके बाद से जब आप एक बार और मोड के बटन को दबाओगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्लोअर या फिर फैन मोड ऑन हो गया है। अब फैन मोड का काम है कि इस समय जब भी आपका एसी फैन मोड पे चल रहा होगा उस समय आपके एयर कंडीशन का कंप्रेसर पूरी तरह बंद रहेगा, यानी आपका एसी जो है वो रूम को ठंडा नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लोअर से आपको हवा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। इसके बाद से दोस्तों अब हम आते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है जिसपे ढेर सारे एरोज बनाए हुए हैं। ये एक्चुअली एरो नहीं है बल्कि ये दिखा रहा है स्विंग का। दोस्तों ये है एक स्विंग बटन जिसके आप अगर प्रेस करते हो तो आपके जो एयर कंडीशन में जो स्विंग दिया होता है, जो ब्लोअर के पास फ्लैप दिए होते हैं, फिन्स दिए होते हैं, वो फिन्स लेफ्ट और राइट मूव करते हैं, स्विंग करते हैं और आपके रूम के अंदर हवा को लेफ्ट और राइट के तरफ फ्लो करते हैं। देखिए जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पे एक आइकन बन रहा है जो दिखा रहा है कि आपकी जो स्विंग है वो चालू है और ये ऊपर और नीचे की तरफ, लेफ्ट और राइट की तरफ आपकी हवा को मूव कर रही है। तो अभी इसे बंद कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पावर बटन है जिसका इस्तेमाल मैंने बता दिया है। बगल में आपको फैन का बटन मिलेगा। अब फैन का जो बटन है वो फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए होता है। तो यहाँ पे आप देखिए एक फैन का आइकन बना हुआ है और उसके नीचे फ्रेंड यहाँ पर स्पीड बना हुआ है। अभी ये फैन फुल स्पीड पे दिखा रहा है। अब आप इसे प्रेस करोगे तो ये देखिए इसके लोएस्ट स्पीड पे आ गया। एक बार और दबाओगे तो ये मीडियम पे आ गया और एक बार और दबाते हो तो ये फुल पे चला जाता है। फिर अगेन से आप दबाते हो तो फिर से ये लोएस्ट पे आ जाता है। तो इस तरह से आप अपने एसी के फैन को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी चलते हैं दोस्तों इसके नीचे वाले बटन पे, जो यहाँ पे है वो है टर्बो का बटन। अब फ्रेंड ये टर्बो का बटन तभी काम करेगा जब आपका एयर कंडीशन यहाँ पे, जब एयर कंडीशन का जो मोड है वो कूल मोड पे हो, ये वाले इस वाले मोड पे होगा तभी ये टर्बो का बटन काम करेगा। अब टर्बो के बटन को आप जैसे ही दबाओगे तो यहाँ पे आपको टर्बो का आइकन देखने को मिलेगा। अब ये भी जान लीजिए कि टर्बो के आइकन से होता क्या है। एक्चुअली फ्रेंड जब भी आप बाहर से आते हो, आपके कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी है और आपको भी गर्मी लग रही है और आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए, उस समय आप इस टर्बो के बटन का इस्तेमाल करते हो और जैसे ही आप टर्बो के बटन को प्रेस करते हो यहाँ पे आपको आइकन देखने को मिलेगा और तुरंत इंस्टेंटली आपका जो कंप्रेसर है वो कूलिंग करना स्टार्ट कर देता है और कूलिंग करता है अपने फुल स्पीड पे, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी आपका कमरा ठंडा हो जाता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप टर्बो का इस्तेमाल करें इसे रेगुलर यूज ना करें, थोड़ी देर बाद इस टर्बो के बटन को ऑफ कर दिया कीजिए। इससे ये होगा कि आपके कंप्रेसर पे बहुत ज्यादा लोड नहीं आएगा और इसी की वजह से आपके बिजली के बिल में बचत भी होगी। अब दोस्तों यहाँ से नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको 2 बटन देखने को मिलते हैं। एक है ये चांद और तारा बना हुआ है और एक है जिसपे आर और मिनट लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको चांद तारे के सेटिंग बताते हैं। यहाँ पे फ्रेंड जैसे ही आप इसे दबाओगे तो ये देखिए यहाँ पे एक चांद और तारे की आइकन बन चुकी है। इसे एक्चुअली हम बोलते हैं स्लीप बटन। जी हाँ दोस्तों, ये स्लीप बटन है और इसका इस्तेमाल हम अक्सर रात को सोते समय करते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड कि जब भी हम रात को सोते हैं तो उस दौरान हमारा जो बॉडी है वो धीरे धीरे हीट करने लगता है
और बाहर का एनवायरनमेंट एयर कंडीशन की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका होता है, तो इस दौरान हमें ठंड महसूस होने लगती है। लेकिन अगर आप स्लीप बटन को प्रेस करते हो, स्लीप बटन का इस्तेमाल करके अगर आपने एसी को चलाते हो, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हर 2 घंटे बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर आपने 24 डिग्री सेल्सियस पे अपने एसी को रन किया हुआ है, तो यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, यानी 2 घंटे बाद 25 हो जाएगा और उसके 2 घंटे बाद 26 डिग्री हो जाएगा, जिससे आपका बॉडी और आपका एनवायरनमेंट दोनों आपस में एक बढ़िया तालमेल बैठाएंगे और इसके वजह से आपको ठंड भी महसूस नहीं होगी और आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा आपके कमरे के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आवर और मिनट वाला बटन है। ये जो आवर और मिनट वाला बटन है दोस्तों, ये यहाँ पे आप देख सकते हो एक घड़ी चल रही है। इसी घड़ी के जो आवर है और घड़ी का जो मिनट है उसकी सेटिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। यानी जब भी आपका घड़ी जो है गड़बड़ा जाए, अगर आपने सेल चेंज किया और घड़ी आगे पीछे हो गई, उस दौरान आप इसका इस्तेमाल करके अपनी घड़ी को सेट कर सकते हो। अभी बताते हैं कैसे करते हैं। उसके बाद से यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टी ऑन, यानी कि टाइमर ऑन। अब फ्रेंड, आप अगर चाहते हो कि आपका जो एयर कंडीशन है वो कुछ घंटे 1, 2, 3, 4 घंटे बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए या फिर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, तो यहाँ पे आपको टाइमर ऑफ का भी बटन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं टाइमर ऑन कैसे सेट करते हैं। तो फ्रेंड, टाइमर ऑन सेट करने के लिए आपको आपका एसी पहले ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ से पावर बटन दबा के आप एसी को अपने ऑफ कर दीजिए और फिर आप टाइमर ऑन वाले बटन को जैसे ही प्रेस करोगे तो ये देखिए यहाँ पे टाइम ऑन वाला बटन आ गया और यहाँ पे टाइम दिखाने लगा। अब इस टाइम को आप बदल सकते हो। देखो, जैसे आप चाहते हो 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, या फिर 3 बजे शाम को PM लिखा हुआ है, या 3 बजे PM, या फिर AM यहाँ पे लिख दिया, 11 बजे AM, 12 बजे AM, जो भी आप टाइमर लगाना चाहते हो, जितने भी आप मिनट लगाना चाहते हो, यहाँ पे आप मिनट पे चेंज करोगे तो यहाँ से मिनट भी चेंज हो जाएगा। तो जितना भी आप घंटे या जितना AM और PM पे अपने टाइम को सेट करना चाहते हो, इस बटन को दबाने के बाद ये प्लस और माइनस यानी अप और डाउन वाली कीज को सेट करके और फिर आपको यहाँ पे सेट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेट वाले बटन पे क्लिक करते हो, ये टाइमर सेट हो जाएगा और उतने बजे जैसे ही आपके इस वाले रिमोट में और साथ ही साथ आपके एसी का जो टाइमर क्लॉक लगा होता है एसी के अंदर, उसमें जैसे ही यहाँ पे टाइमिंग मैच करेगा वैसे ही आपका एयर कंडीशन ऑन हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों टाइमर ऑफ वाले बटन की। पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो आप टाइमर ऑफ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपका एसी और आपका रिमोट दोनों ऑन स्टेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपने एसी के रिमोट को और एसी को ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे आप टाइमर ऑफ वाले बटन को जैसे ही प्रेस करोगे फ्रेंड, तो आप देखोगे यहाँ पर एक अलग डिस्प्ले बन के आ गया टाइम ऑफ टाइम का। यहाँ पे भी आप प्लस और माइनस वाले इस बटन को दबाकर AM PM के हिसाब से जितना भी चाहते हो उतना सेट कर सकते हो टाइमर। और टाइमर सेट करने के बाद आपको ये सेट वाला बटन दबाना नहीं भूलना है, अदरवाइज आपका टाइमर सेट नहीं होगा। और अगर आप इन दोनों को बंद करना चाहते हो तो फिर से आपको इसी वाले बटन को दबाना होगा, तो ये ऑफ हो जाएगा। इसी तरह आपको इसको भी दबाना होगा, तो ये टाइमर ऑफ और ऑन वाला दोनों ही सेम बटन को आप प्रेस करके दोनों की टाइमर को कैंसिल कर भी सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बीच में क्लॉक वाले बटन को। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, घड़ी का यहाँ पे सिंबल आपको शो हो रहा है। ये एक्चुअली आपका रिमोट ऑफ रहे या रिमोट ऑन रहे, ये हमेशा चलता रहेगा जब तक इसमें सेल रहेगा। तो जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे तो यहाँ देखिए घड़ी जो ब्लिंक करने लगी, इसका मतलब आप घड़ी के टाइमर को सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप प्लस माइनस जो करना चाहते हो, यहाँ पे भी घंटा चेंज हो रहा है। अगर आप मिनट को चेंज करना चाहते हो तो ये जो आवर और मिनट वाला बटन है इसको दबाओ, तो ये देखिए अब यहाँ पे मिनट चेंज हो रहा है, देख रहे हैं। तो इस तरह से आप काफ़ी इजीली अपने टाइम को सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद आपको इस सेट वाला बटन दबाना है। तो देखिए इस समय मैंने लगा दिया 6:19 और यहाँ पे सेट कर दिया। अब ये घड़ी फिर से चलने लगी। अब मैं ऑफ भी कर दूंगा तो भी ये 6:19 शो करेगा। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा रिमोट कंट्रोल का फीचर। अब आप पूछोगे ये 2 बटन्स किस लिए हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एसी के रिमोट कंट्रोल का जो लुक है उसको बिगड़े ना, इसलिए यहाँ पे 2 बटन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ये डमी बटन्स है, इनको दबाने पे कोई भी काम नहीं होता है, कुछ भी चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ हर किसी को समझ में आ जाएगा, चाहे वो किसी भी एरिया से बिलोंग करता हो। तो बस मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।